हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लुथरा क्लासेस। आईएफएससी जो कि एक फाइनेंशियल रेगुलेटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का, अपनी ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट लेकर आता है। और उसके अंदर थोड़ी सी एम्बिग्विटी, थोड़ा सा डाउट रहता है किसके ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन, एक कोरिजेंडम आया जिसमें बताया गया है कि सारे के सारे बैचलर्स एलिजिबल है आईएफएससी का एग्जाम को देने के लिए। सर, इससे क्या फर्क पड़ा? अगर मैं एक बैचलर्स डिग्री को होल्ड करता हूँ, क्या मैं इस एग्जाम को दे दूं? आपने सिलेबस देखा कितना ज्यादा सिलेबस है, हम कैसे कवर करेंगे? मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप बताओ कि इससे क्या क्लैरिटी है। सबसे पहली बात, सारे के सारे बैचलर्स एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप इस एग्जाम को और किसी एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से कंपेयर करो, तो वहां पर एलिजिबल जनरली सारे बैचलर्स नहीं होते। उनके लिए कहीं ना कहीं मास्टर डिग्री का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एग्जाम के लिए अपीयर होने की, वही बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे कोर्स बेचने नहीं आया, मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बता रहा हूँ कि बाकी एग्जाम और इस एग्जाम में क्या फर्क है। तो काफी सारे रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन में सिर्फ बैचलर्स डिग्री, अगर मैं बीकॉम की बात करूं, तो वो एलिजिबल नहीं है। साथ में एक और ह्यूज चंक ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जो सीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएमए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएसए के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास बैचलर्स डिग्री होती है, बट वो आगे की नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। अब वो भी एलिजिबल है इस बैचलर्स डिग्री के लिखते ही, वो एलिजिबल हो गए इस एग्जाम को देने के लिए। मतलब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर इस एग्जाम को दे सकते हो। आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ इसके लिए भी पढ़ लो। क्या पता इसी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। सारा के सारे जो आप पढ़ रहे हो, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए कर रहे हो, आगे एमबीए कर रहे हो, वो आपको करनी ही ना पड़े, उससे पहले आपके पास जॉब आ जाए। है सर, आप तो हमें क्या कहते हैं, लालच दे रहे हो जॉब आ जाए? नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। सर, ठीक है, आपने बोल दिया कि बैचलर्स एलिजिबल हो गए, साथ ही साथ आप बताओ हम फेज वन को पढ़ाई कैसे करें, इसको क्लियर कैसे करें, टैकल कैसे करें। सबसे पहली बात, फेज वन को क्लियर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो भी सब्जेक्ट्स है, पहली बात तो वो क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। कुछ नंबर आप ले आओ, वो हम पहले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना क्वालिफाई के लिए रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं फेज वन को क्वालिफाई कर लूं और मेन एग्जाम में मैं जाके बैठ सकूं। तो आपको मेन रिक्वायरमेंट क्या चीज की है? पहली बात, जो फेज वन के सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में जो एग्जिस्टिंग नॉलेज अवेलेबल है टीचर्स के पास, स्टूडेंट के पास, वो अच्छी खासी है। उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पहले आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वही एग्जाम लेता है, वो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सारे के सारे टीचर्स प्रिपेयर्ड है। आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके बड़े सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको वैसे ही मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी के लिए आपको फेज वन की प्रिपरेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड कंटेंट, एक बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, पक्का मिल जाएगा। साथ ही साथ जो प्रिपरेशन का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। आप देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करने की डेट 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तो उसके बाद मिनिमम 1 महीने तो आपको मिलेगा ना। और अगर बात करी जाए, कम से कम आपको 1 महीना, 20 दिन, 50 दिन का जो भी टाइम मिल रहा है, वो इनफ है फेज वन की प्रिपेयर करने के लिए। फेज वन के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए वो इनफ है, मोर देन इनफ है। उसके साथ साथ आपको फेज टू की भी पढ़ाई करनी है। आप समझो, सिर्फ हमारा फेज वन क्लियर हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम फेज वन क्लियर कर लेते हैं। इसमें और बताओ हमें क्या बेनिफिट है इस एग्जाम को देने में। हमने फेज वन की पढ़ाई कर ली, ठीक है, आप कह रहे हो कि इसकी नॉलेज अवेलेबल है, हमने यूट्यूब सर्च मार लिया, हमने लोगों के नोट्स को लीक करके पढ़ाई कर ली, हमारा प्रिपेयर हो गया। अब क्या करें? जो फेज टू, जो मेन एग्जामिनेशन है, जो मेंस का एग्जामिनेशन है, उसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट है। अब वहां पर उस लेवल पे कोई एमबीए, कोई आईआईएम, आईआईटी, यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहा है, किसी को ज्यादा बेनिफिट नहीं है, सब कुछ नया है। उन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मांगी है वो आईएफएससी से रिलेटेड मांगी है। आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पर सारी की सारी बातें नहीं है। यहाँ पर आप इक्वल लेवल पे खेलने वाले हो। तो जो इस समय ज्यादा पढ़ लेगा इस एग्जाम के लिए, पेपर टू के लिए, उसका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप आरबीआई के एग्जामिनेशन में जाओ, तो बड़े सारे स्टूडेंट 2 साल, 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। यूपीएससी के एग्जाम में जाओ, इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। सेबी का एग्जाम ले लो, पीएफआरडी का एग्जाम ले लो, उसके लिए भी दो दो 3 साल से पढ़ रहे हैं। बट इस एग्जामिनेशन में किसी को भी पहले का कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ाई का। तो यहाँ पर इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है।
और ये फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो आप समझो पहली बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था सेबी का चाहे पीएफआरडी का, तो वो एग्जाम इजी लेवल का हुआ था। इतना कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं था। मैं सिलेबस चेंज होने के बाद जो सिलेबस आपका इसके अंदर है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो जो एग्जाम आया था वो इजी लेवल का आया था। एक्सपेक्टेड है इसके अंदर भी आपका एग्जाम इजी लेवल का आएगा। तो जितने भी बैचलर्स हैं वो एक्सपीरियंस के लिए तो एग्जाम देंगे देंगे, नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं एग्जाम देने की यार। आप बात नहीं समझ रहे। बाकी जिस ह्यूज चंक की मैंने बात करी, जो मास्टर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास बेटे पढ़ाई में तो वेले टाइम होता ही है ना, एग्जाम तो पता ही है आप क्या पढ़ के जाते हो। तो इस एग्जाम के लिए आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने से पहले इस जॉब को पा सकते हैं। जो भी 60 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे उसके अंदर वही जाएंगे जिनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, मेरिट के ऊपर जाएंगे। तो वहां पर पहुंचना ही हमारा टास्क है अभी के लिए। तो आप बाकी के 2-3 महीने का यूटिलाइजेशन अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो क्या पता आप उन 60 स्टूडेंट्स में हो जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो। ठीक है जी। आपको अगर कोई भी डाउट्स आ रहे होंगे, दिक्कत आ रही होगी, तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसका रिप्लाई करूं। आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके चैट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं कुछ कोर्स फोर्स बेचने के लिए आया, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम ये होने वाला है। ठीक है जी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।